प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 24वें प्रकरण का मंथन करेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, रे मन भूलना महामत देख तू आप संभार, ऐ नाही दुनिया बावरी, ए रच्चो माया खयाल। वे कह रहे हैं कि इस संसार के लोगों की वास्तविकता को तो देखो और अपने आप को संभालो। तुम इन लोगों को मूर्ख समझने की भूल कभी मत करना। यह संसार ही मायावी है, जो स्वप्न के समान सारहीन है। आप सोच रहे होंगे कि पूर्व प्रकरणों में महामती श्री प्राणनाथ जी ने संसार के लोगों को मूढ़मती और मूर्ख कहा है, लेकिन वे इस प्रकरण में उनको सयाना कह रहे हैं, अर्थात सबसे अव्वल कह रहे हैं। इसका आशय यह है कि वे आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पीछे हैं और उस अखंड आनंद से वंचित हैं। इसलिए वे उनको मूर्ख कह रहे हैं, क्योंकि संसार में बुद्धि को फंसा लेना और नश्वर संसार के सुखों में अपने दिल को लगाना और उन्हीं के पीछे सारी उम्र भागते रहना, इससे बड़ी मूर्खता नहीं है। इसलिए वे संसार वालों को मूर्ख कह रहे थे, लेकिन वे अब उनको सयाना इसलिए कह रहे हैं कि वे संसार के सभी मायावी सुखों का संग्रह बड़ी ही कुशलता से करते हैं। वे अपनी सुख सुविधाओं का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए वे सबसे अधिक इस संसार की दृष्टि से सबसे अधिक बुद्धिमान कहे गए हैं। अब महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, रे मन त्रिखा न बूझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़ियो न जाए, ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय। महामती जी कह रहे हैं, हे मन, मृग तृष्णा के जल से कभी प्यास नहीं बुझ सकती, और मृग तृष्णा का जल उस प्रतिबिंब के समान है जिसे कभी छुआ नहीं जा सकता, कभी पकड़ा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से जल के जीव जल के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, उसी प्रकार माया के जीव माया के बिना नहीं रह सकते। उन्हें ब्रह्म से क्या लेना देना, उन्हें अपने आत्म तत्व के ज्ञान से क्या लेना देना। वे तो माया में इस तरह मस्त रहते हैं कि वास्तव में उन्हें माया के सुख ना मिले तो वे जीवित नहीं रह सकते। ये जीव किसी भी स्थिति में माया की तृष्णाओं को छोड़ने वाले नहीं हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, यह संसार सागर इस प्रकार का दर्पण है जिसमें सुख दिखाई देता है लेकिन होता नहीं है। जिस तरह से दर्पण में मुख और संसार में सुख केवल दिखता है पर होता नहीं है, और संसार के में सुखों के पीछे भागने का मतलब है कि वह मृग तृष्णा के जल को पीने की कोशिश कर रहे हैं या किसी के प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे दिखते तो हैं पर असल में होते नहीं हैं। आगे महामती जी कहती हैं, रे मन श्रेष्ठ सकल सुपन की, तू करे तामे पुकार, असत्य सत्य को ना मिले, तू छोड़ आप विकार। हे मन, यह सारी सृष्टि सपने की है। तुम इस स्वप्न के जीवों के बीच में अखंड ज्ञान की वर्षा करते रहो।
तृष्णा में डूबे होने के कारण माया के ये जीव उस अविनाशी परब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। चर्चा में बाधाएं खड़ी करने वालों के दुर्व्यवहार से उत्पन्न होने वाली खिन्नता के विकारों को छोड़ दो। वे कह रहे हैं, यह मायावी जीव उस अखंड ज्ञान को कैसे समझ सकते हैं जो पल पल इनमें मस्त रहते हैं। इसलिए वे कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान में बाधक जो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानियों की, ब्रह्म सृष्टियों की जो आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, उनसे दुखी होना नहीं, क्योंकि उनका तो यह काम ही है, क्योंकि वे ब्रह्म को कभी जान ही नहीं सकते। इसलिए महामती जी कह रहे हैं कि तुम इनसे दुखी होना छोड़ दो। रे मन सुपन का घर नींद में, सो रहे नींद बिगर, या को कोट बेर पर बोधिए, तो भी गले नहीं पत्थर। महामती जी कह रहे हैं, हे मन, नींद से ही सपना प्रकट होता है, अर्थात मोह तत्व माया में ही जीवों का प्रकटन होता है। इसलिए वे माया को नहीं छोड़ सकते। यदि इन्हें करोड़ों बार भी ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाए तो भी यह गलित गात होने वाले नहीं हैं, अर्थात परब्रह्म के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम भाव में डूबने वाले नहीं हैं। वास्तव में महामती जी समझा रहे हैं कि अक्षर के ब्रह्म अव्याकृत ने स्वप्न में स्वयं को नारायण के रूप में देखा, और वह नारायण भी स्वप्न में होने से एको अहम बहुश्याम के संकल्प से स्वाप्निक दुनिया का विस्तार कर देते हैं। फिर भला वे स्वप्न के जीव उस ब्रह्म को कैसे जान सकते हैं, जब वे आदि नारायण भी उस ब्रह्म की पहचान नहीं रखते, तो उनसे उत्पन्न होने वाली यह सारी जीव सृष्टि उन पर ईमान कैसे लाए, उन पे विश्वास कायम कैसे करे। यह काम तो केवल ब्रह्म अंगनाओं का है, केवल ब्रह्म सृष्टियों का है। यह ताकत न किसी की हुई है, न कभी होगी। यह तो ब्रह्म सृष्टियों की शोभा है कि अपने प्रियतम से मिलने की तड़प उनके ही अंदर है। कहे महामती अरवारस से, जो कोई आई होए उतर, सोइन स्वरूप के चरण लेके, चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। घर की याद तो उस ब्रह्म सृष्टि को ही आएगी। यह स्वप्न के जीव भला कैसे उस ब्रह्म पर ईमान लाएंगे। आगे महामती जी कहते हैं, वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर, और ओ सुपन में एक शब्द सुनते, उड़ जासी नींदल। महामती जी कह रहे हैं, बेहद में रहने वाली आत्मा अपने मूल घर को नहीं छोड़ सकती। भले ही वह इस सपने के संसार में आई हो, लेकिन वह निज घर के ज्ञान का एक शब्द सुनकर ही जागृत हो जाएगी, और उसकी नींद टूट जाएगी, और उसके जीव की नींद भी टूट जाएगी, और वह भी चतुष्पाद विभूति के ब्रह्मांड में मुक्ति को प्राप्त होगा। सबलिक में उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। आगे महामती जी कहते हैं, एक शब्द सुनने का तात्पर्य
थोड़े ज्ञान को सुनने से है। यह एक अलंकारिक शब्द है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि को वाणी का मंथन तो करना ही पड़ेगा। वे कह रहे हैं बस वह एक शब्द से उस ब्रह्म पर ईमान कायम कर लेगी। ऐसी ब्रह्म सृष्टि की महिमा श्री प्राणनाथ जी ने बताई है। सत्य शब्द को सोई चीन्हे, हो जो होए वासना ब्रह्म। ये तो असत उलटिए खेल रचो है, देत दिखाई सब भ्रम। महामती जी कह रहे हैं, जो परम धाम की अंगना ब्रह्मात्मा मोमिन ब्रह्म सृष्टि होगी, वह अखंड धाम के ज्ञान की पहचान कर सकेगी। अखंड धाम के विपरीत यहाँ का खेल उल्टा है। प्रपंच पूर्ण मायावी में एवं असत्य अर्थात महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। वे यही समझा रहे हैं कि जो धाम की अंगना होगी वही अपने मालिक और स्वामी की पहचान कर सकेगी। भला स्वप्न के जीव उसे कैसे जान सकते हैं? स्वप्न के जीव की बुद्धि तो उस अपने स्वामी नारायण तक ही नहीं पहुंचती, उन त्रिगुणों तक ही नहीं पहुंचती, क्योंकि वे तो इन मायावी सुखों में ही मस्त हैं। फिर भला वे अपने स्वामी की पहचान कैसे करेंगे? आगे महामती जी कहते हैं, परम धाम सच्चित और आनंदमयी है, जबकि यह संसार असत जड़ और दुखमयी है। इसलिए उस सच्चित आनंद की पहचान तो उसकी ही रूह कर सकती है, और संसार से मोह सागर से उत्पन्न होने वाले जीव तो जड़ असत और दुख से भरे हुए हैं। वे उस अखंड धाम की लज्जत क्या जाने, वे उस अखंड धाम के सुखों की पहचान भला कैसे कर सकते हैं? आगे महामती जी कहते हैं, असत तिनको भरम कहिए, होत है जिनको नास। ये तो 14 चुटकी में चल जासी, यो कहत सुख जी व्यास। महामती जी समझा रहे हैं, असत अर्थात मिथ्या, झूठ, जो नश्वर है, इसे ही भ्रम कहते हैं। भ्रम का तात्पर्य यह है कि जिसका रूप कुछ और है तथा दिखाई कुछ और पड़ता है। सुखदेव जी एवं व्यास जी के कथन है कि चुटकी बजाने में जितना समय लगता है, उतने समय में 14 लोकों का यह ब्रह्मांड महाप्रलय में लय हो जाने वाला है, महाप्रलय में लीन हो जाने वाला है। वास्तव में यह नश्वर संसार असत और मिथ्या ही है, क्योंकि यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है। बीज अंकुरित होकर पौधा बनकर पेड़ बन जाता है और फिर एक दिन वह नष्ट हो जाता है। बालक जन्म लेकर किशोरावस्था को प्राप्त होकर फिर बूढ़ा होकर वह भी अपने शरीर को छोड़ देता है। अर्थात जो यहाँ जो है वह कभी वैसा नहीं रह सकता। जैसे स्वप्न एक चित नहीं हो सकते, वैसे ही यह संसार एक दृश्य नहीं हो सकता है, एक जैसा नहीं हो सकता है। इसलिए महामती जी कह रहे हैं, इस झूठे संसार में मत पड़ो और अपने अखंड अविनाशी प्रियतम की पहचान कर अपने घर चलो। आगे महामती जी कहते हैं, तू उलट या को पीठ दे,
प्रेमे खेल पियासों रंग, ओ आए मिलेंगे आप ही, जासों तेरा है सनमंद। कह रहे हैं, हे मेरी आत्मा, तू इस मायावी जगत को पीट देकर अपना ध्यान हटा ले, प्रियतम अक्षातीत के प्रेम के रंग में रंग जा, उनके प्रेम के अखंड आनंद में डूब जा। धाम धनी से तुम्हारा अखंड संबंध है, इसलिए वे निश्चय ही आकर तुमसे मिलेंगे। वे कह रहे हैं, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल, देख तू निस्बत अपनी, मेरी रूह तू आँखा खोल। तेरे कानों सुने हक बका के बोल, हक बका के बोल। महामती जी कह रहे हैं, हे मेरी रूह, तू अपने असली संबंध को देख, इस संसार से पीठ दे और अपने अखंड संबंध को जान और उस अपने प्रियतम की पहचान कर, क्योंकि यह ब्रह्मवाणी ऐसी ही नहीं है, यह हक बका के बोल हैं, यह अरसे अजीम उस अल्लाह ताला के कलाम है, उसकी पहचान है, उसकी इशारतें खोलने वाला यह अखंड का ज्ञान है। इसलिए तू इस ब्रह्मवाणी को ऐसे मामूली मत समझ, एक एक वचन तेरे लिए है, तुझसे मिलने के लिए है। तू इसकी महिमा समझ, क्योंकि यह उस हक बका के, उस उत्तम पुरुष अक्षरातीत के, उस सुप्रीम द गॉड के वचन है। इसको तू आत्मसात कर और इस संसार से पीठ देकर उस धाम धनी के नूरी चरणों में, उस मूल मिलावे में यह अंतर्दृष्टि खोल और 25 पक्ष को निहार। मेरा दावा है कि तू इस दुखमय संसार में भी उस अखंड परम धाम के सुखों की लज्जत लेगी। तुझे दुख छू भी नहीं सकता, और यदि तू इस संसार में दुखी है, परेशान है और अपने आप को ब्रह्मात्मा कहती है, तो यह मानना तेरा बेकार है, क्योंकि मैं तो पल पल आनंद की वर्षा कर रहा हूं, पर तू वहां नजर ले ही नहीं जाती। तेरी नजर तो इस नश्वर जगत में, इस माया में ही उलझी है। तो मैं क्या करूं? उस अखंड के सुख को तू लेना नहीं चाहती, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं तो पल पल अखंड आनंद और प्रेम की वर्षा अभी भी कर रहा हूं। इसलिए वे कहते हैं, उस मूल मिलावे में नजर को ले जाओ और यहां से नजर को पीठ दे दो। तो अखंड आनंद की आगे महामती जी कह रहे हैं कि धाम धनी से तुम्हारा आज का नहीं, अखंड का संबंध है, और इस तरह तुम अगर माया को पीठ दे दोगी तो धाम धनी तुमसे मिलने जरूर आएंगे, तुमसे मिलेंगे जरूर, यह उनका वादा है। लेकिन तुम उलझी हो तो धाम धनी क्या करेंगे? वे कहते हैं, हे ब्रह्मात्मा, तू एक कदम तो मेरी ओर रख,
तेरी इच्छा शक्ति इतनी हो जाए कि मुझे मिलना है उनसे, क्योंकि तेरी इच्छा के कारण ही मैं यह नश्वर ब्रह्मांड की रचना कर सकता हूं। तो तेरी ही इच्छा शक्ति से मैं तुझसे मिलन भी कर सकता हूं, लेकिन तू इच्छा ही नहीं करती है। तेरी इच्छाएं अभी माया से भरी ही नहीं। तू माया चाहती है, इसलिए तुझे माया के दुख मिलते हैं। और जब तेरी इच्छा शक्ति मुझसे मिलने की हो जाएगी तो वह भी अवश्य पूर्ण होगी और मैं तुझसे आकर मिलूंगा जरूर। आगे महामती जी कह रहे हैं, तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों ना करार। महामत मन को दृढ़ कर, समरथ श्याम भरता, समरथ श्याम भरता। वह प्रियतम, वह मालिक क्या नहीं कर सकता, उसके हाथों में क्या नहीं है, लेकिन वह हमारा भरतार है। वह हमारी मनोकामना पूर्ण करता है। खेल देखने की इच्छा की थी तो खेल दिखाया है। अब मिलन की इच्छा कर लेंगे तो मिलन भी जरूर होगा। हमारे प्राणनाथ जी क्या नहीं कर सकते। जिनके हुक्म से एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बन सकते हैं और मिट सकते हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म जिनके चरणों को छूते हैं, जिनको चांदनी चौक में प्रतिदिन प्रणाम करने के लिए जाते हैं और उनके अखंड लीलाओं का जिन्हें ज्ञान नहीं है, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपनी ब्रह्मांगनाओं को चाहते हैं, अपनी ब्रह्मांगनाओं का दर्शन करना चाहते हैं। ब्रह्मांगनाओं की महिमा उस ब्रह्म से कम नहीं है। इसलिए इस माया से नजर को हटा लो और उस प्राणेश्वर प्रियतम के नूरी चरणों में बैठ जाओ, स्थिर हो जाओ, क्योंकि आखिरी समय है, अब नहीं तो कभी नहीं। महामती जी कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, तू अपने मन में शांति क्यों नहीं रखती। तुम्हारे परम धाम के सुंदर साथ वे अंगनाएं, वे प्रीतम के साथ विलास करने वाली संगी रूहें, वे ब्रह्म सृष्टियां तुम्हें इसी संसार में अवश्य मिलेंगी। तुम अपने मन में इस बात पर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे प्रियतम तो सर्वसमर्थ हैं। वे तुमसे उन अंगनाओं को मिलाएंगे जरूर और उनकी मेहर सभी पर बरसेगी और सभी अंगनाएं जागृत हो जाएंगी और अपने प्राणेश्वर से जरूर मिलेंगी। आज का मैसेज है सुंदर साथ जी इस प्रकरण में कि माया से नजर हटाकर उनके उस नूरी चरणों में, उस नूरी धाम में ले जाना है, जहां का कण कण प्रकाशित है, जहां के कण कण में प्रियतम परब्रह्म का निवास है। ऐसे उस धाम में इस नजर को ले जाना है। दुख तो माया का ही है, फिर उन अंगनाओं को दुख नहीं छू सकता जिनकी नजर उस नूरी धाम में है और जिनकी नजर इस माया में है, इस माया के सुखों में है, इस माया के
वस्तुओं में हैं उनको तो इस माया की जलन मिलनी ही है। इस माया की जलन से तो फिर वे धाम धनी भी नहीं बचा सकते, क्योंकि उनका ही यह कथन है कि माया में मस्त जीव, माया में मस्त वह आत्मा माया का ही दुख भोगेगी, क्योंकि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मैं तो तुम्हें धाम से चलकर इस नश्वर संसार में आकर यह ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत पिला रहा हूं, ऐसी नशीली शराब पिला रहा हूं। इस शराब से अगर तुम्हें नशा नहीं होता है तो फिर मैं क्या कर सकता हूं। जब तुम एक कदम मेरे तरफ नहीं बढ़ाओगी तो भला कैसे तुम धाम जा सकोगी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 24वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।